स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स लर्न में। तो आइए आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम अनरूट वाले क्वेश्चन करना सीखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और जिनका आप बिना कॉपी बिना पेंसिल उठाए चुटकियों में हल कर पाएंगे। जैसा जैसा कि पहले क्वेश्चन में दिया होगा अंडरूट सिक्स प्लस अंडरूट सिक्स प्लस अंडरूट सिक्स प्लस अंडरूट सिक्स। तो इसका आंसर हो गया भाई तीन दूनी छह, तो इसका आंसर होगा तीन। नेक्स्ट में दिया होगा 12 - 12 - 12 - 12 रूट के अंदर सेम डिजिट है इनफाइनाइट तक का, अनंत तक का, तो 4 × 12, तो इसका भी आंसर हो गया भाई तीन। ठीक है। और नेक्स्ट में दिया हुआ है 5 5 5 5 है रूट के अंदर, तो इसका आंसर होगा 2 और 3 के बीच, 2 और 3 के बीच। ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में है अंडरूट में 13 + 13 + 13 ऐसे ही है, तो इसका भी इसका आंसर हो गया 4 × 12, 4 और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच। और नेक्स्ट है अंडरूट में 23 प्लस में 23 + 23 अंडरूट के अंदर है, तो इसका भी आंसर भाई 4 और 5 के बीच ही होगा। अच्छा, और आगे अगले में दिया हुआ है अंडरूट थ्री इंटू में है, यानी कि मल्टीप्लाई में है ये, और इनफाइनाइट तक का है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो इसका आंसर 3 होगा। और ये दिया हुआ है, ये तो इनफाइनाइट तक का था, और 7 वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है इनफाइनाइट नहीं है, बस ऐसे दिया हुआ है 4 डिजिट है अंडरूट के अंदर, तो इसका आंसर हो गया 1 2 3 4। 2 की 4 कितना होता है, 2 की 4 होता है भाई 16, तो 3 16, 16 - 8 ये हो गया, इसका आंसर होगा 3 की 15/16। तो आइए अब आगे इन क्वेश्चन को आपको करना सिखाती हूँ मैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने चुटकियों में इनका आंसर बता दिया, और आप भी कर पाओगे, तो आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा अंडरूट में 6 है, ये बार बार कब कहाँ तक है भाई, ये है हमारा इनफाइनाइट तक का, यानी कि अनंत तक का है। तो यहाँ पे रख लो आप 6 को ऐसे मतलब कि 2 डिजिट में तोड़ दो, जिसका मल्टीप्लाई 6 हो जाए। तो 3 दूनी 6 होता है, और अगर 3 में से 2 गए तो 1 होता है, तो इसका फैक्टर तो भाई अगर 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6 होता है, और 3 में से 2 गए तो 1 होता है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है बार बार प्लस है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो बड़ी डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें 3 और 2 में से कौन सी संख्या बड़ी है, 3 बड़ी है, तो इसलिए इसका आंसर 3 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप मतलब कि जल्दी से ही फैक्टर कर लेना, और जो बड़ी संख्या होगी तो वही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडरूट के अंदर 12 प्लस में अंडरूट के अंदर 12 प्लस में अंडरूट के अंदर 12 और वही प्लस में अंडरूट के अंदर 12, ये भी इनफाइनाइट तक का है। तो इसका ये 12 है, तो 12 को 2 उसमें तोड़ लेते हैं, तो 4 × 12 होता है, और 4 का डिफरेंस 4 और 3 का डिफरेंस 1 होता है। तो हमें इस तरह से करना, उनका मतलब कि मल्टीप्लाई तो 12 आ जाए और डिफरेंस 1 आ जाए। और अगर प्लस प्लस है तो जो बड़ी डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा। ये बताओ 4 बड़ा होता है 3, 4 बड़ा होता है, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 4। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, माइनस वाला देखते हैं। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम माइनस वाला, अंडरूट 6 माइनस में अंडरूट 6 माइनस के अंडरूट 6 माइनस में अंडरूट 6, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक का यानी कि अनंत तक का है। तो इसका क्या आंसर आएगा, तो 6 है ये, तो 6 के फैक्टर किए हमने, तो 3 दूनी 6। और भाई अगर माइनस में दिया हुआ है तो इसका आंसर छोटी संख्या आएगा। तो छोटी संख्या कौन सी है, 3 छोटा होता है या 2 होता है, तो 2 छोटा होता है, तो इसका आंसर 2 होगा। पर आपको एक चीज जरूर याद रखनी, इनका डिफरेंस जरूर देख लेना, इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो 3 में से 2 गए तो ये 1 हो गया। ठीक है। तो हमने आपको प्लस वाला भी बता दिया और माइनस वाला भी। प्लस वाले में जो बड़ी डिजिट होगी वो आंसर होगा, और छोटे वाले में जो छोटी डिजिट होगी वो आंसर होगा। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 20, 20 लिया हुआ है, अंडरूट में 20 और प्लस अंडरूट में 20 और प्लस में अंडरूट में 20, और ये भी इनफाइनाइट तक का अनंत तक का है। तो अब बताओ भाई, आपने पीछे क्वेश्चन किया हुआ है, आप जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर आएगा इसके। जैसे कि यहाँ 20 रख लिया हमने, तो 20 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ में कि 20 आ जाए। तो 5 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया, और 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 5 - 4 तो 1 हो गया। तो
तो मतलब यही शर्त है इस टाइप के क्वेश्चन में कि इनका डिफरेंस 1 आना जरूरी है, और अगर मल्टीप्लाई करें 2 डिजिट की तो वो डिजिट आ जाए। तो हमने आपको बताया था कि जो अगर प्लस में है तो जो बड़ी डिजिट होगी वही हमारा आंसर होगा। अब बताओ 5 बड़ा या 4 बड़ा? तो 5 बड़ा है तो इसका आंसर हो गया 5। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लिया हमने अंडरूट के अंदर में 30, प्लस में अंडरूट के अंदर में 30, और प्लस में अंडरूट के अंदर 30, और भाई प्लस में अंडरूट के अंदर 30। अब जल्दी से आंसर दीजिए कि क्या इसका आंसर आएगा। अरे चलो माइनस में करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि प्लस वाला तो ये ऊपर हो ही गया, प्लस वाला तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। माइनस ले लिया हमने, तो 30 के मल्टीप्लाई करो भाई ऐसी 2 डिजिट के साथ जिसका आंसर तो 30 आ जाए, और अगर माइनस करे डिफरेंस, उसका डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो भाई 5, तो जैसा कि हमने 30 ले लिया, वही माइनस के 30 है, तो 30 में 5 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो गया, और 6 में से 5 गया तो 1 हो गया। तो हमें ये देखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई तो ये डिजिट आ जाए, और अगर डिफरेंस निकाले तो 1 आ जाए, और माइनस वाले क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा छोटे वाली संख्या। अब 5 और 6 में छोटा कौन सा होगा? 5 हो गया, तो इसका आंसर आ गया हमारा 5। अब लिया है हमने अंडरूट के अंदर 72, 72 यानी कि 72 अंडरूट 72 अंडरूट 72 प्लस में अंडरूट 72, ये भी अनंत तक का है। तो भाई इसके 72 के फैक्टर कर लो, तो 9 8 से 72 होता है, तो 9 8 जा 72 हो गया, ये प्लस में है, और इसका डिफरेंस देखो 9 माइनस 8, तो 1 बच गया। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में हमने आपको बार बार बताया है कि इनका डिफरेंस बनाना जरूरी होता है, और अगर प्लस है तो आंसर क्या हो गया? बड़ी संख्या। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 9। अब हम ऐसे डिजिट रखने जा रहे हैं जिसका हम डिफरेंस भी नहीं कर सकते और मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, जैसे कि अनरूट में 3 और अनरूट में 3 प्लस में अनरूट में 3, ये भी इनफाइनाइट तक का। तो जैसा कि हम पीछे आपको रूल बताए थे कि अगर इसकी मल्टीप्लाई करें तो 3 आए, तो देखते हैं हम, अगर 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 लिया तो 3 होगा, 3 1 जा 3 होगा, और इसी तरह इसका अगर डिफरेंस करेंगे 3 में से 1 निकाला तो 2 बच गए। तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि इनका डिफरेंस 1 आना जरूरी है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो हम नेक्स्ट संख्या देख लेंगे, मतलब कि 3 से आगे ऐसी कोई सी भी डिजिट जिसका मल्टीप्लाई तो 3, जिसका मल्टीप्लाई आएगा और डिफरेंस 1 जरूर होना चाहिए इसमें। तो क्या संख्या लेंगे 3 से अगली? 4 संख्या। 4 देखो, 4 का 2 मल्टीप्लाई 2 होता है, और 2 माइनस 2 0, तो ये भी नहीं हो गया। आगे 5 लेकर के देखते हैं, 5 का 4 मल्टी ये हो गया भाई 5 मल्टीप्लाई 1, तो 5, और 5 माइनस 1 ये 4 बचा, ये भी नहीं है। तो नेक्स्ट संख्या आई 6, तो 6 के लिया हमने 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 2 जा 6 हो गया, और 3 माइनस 2 कितना बचा? 1। तो यही लेना था हमें, क्योंकि हमने पीछे बताया था आपको कि इसका डिफरेंस 1 आना जरूरी है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन है तो इसमें इसका आंसर होगा 3 व 2 के बीच, 3 और 2 के बीच की संख्या। रूट में 3 माइनस के रूट में 3 और माइनस के रूट में 3, ये भी इनफाइनाइट तक है। तो उसी तरह से जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, तो अब 3 का अभी वो डिफरेंस निकाल लेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस का दिया है भाई, तो ये तो 3, देखो भाई ये दिया हुआ है 3 माइनस 3 अंडर में 3 ही है, तो 3 का गुणनखंड कर लो, तो 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया, तो 3 हो गया इसका आंसर। बट अगर 3 में से हम 1 निकाल लेंगे तो इसका 2 हो गया डिफरेंस, तो ये नहीं हो पाएगा। तो अगर माइनस में दिया हुआ है तो 3 से पीछे की डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा, तो 3 से मतलब कि छोटी डिजिट ले लेंगे हम, जैसा कि 2 ले लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 1, तो 2 1 जा 2 हो गया, और 2 में से 1 का डिफरेंस निकाला तो 1 हो गया। तो ये संख्या होगी भाई 2 और 1 के बीच में, 2 व 1 के बीच में, ये हमारा आंसर हो गया। अगर माइनस वाले क्वेश्चन है तो भाई 3 से पीछे की संख्या देख लेंगे। ठीक है, और अगर प्लस में होता तो फिर फैक्टर वाला, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था,
और अगर माइनस है तो माइनस में है तो तीन को तो हम दो टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका डिफरेंस वन आ जाए। हमने निकाल के देखा था, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई 1 किया, 3 1 जा 3 और 3 में से 1 निकाला तो 2 बच गया, तो ये नहीं हो पाया ना। तो फिर हम पीछे वाली डिजिट ले लेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 ले लेंगे, 1 2 1 जा 2 और 2 में से 1 गए 1, क्योंकि इससे छोटी संख्या ले लेंगे, ठीक है, हर सभी क्वेश्चनों में, ठीक है, माइनस वाले में। तो इसका आंसर होगा 2 व 1 के बीच, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, √5 प्लस में √5 और प्लस में √5 प्लस में √5 पे, ये भी वही हमारा इनफाइनाइट तक का, यानी कि अनंत तक का होगा। अब पाई के फैक्टर करो, 5 के फैक्टर भी नहीं होने के भाई, 3 दूनी तो 6 होगा, और अगर हम करें कितना 2 मल्टीप्लाई 2 ये 4 होता है, ठीक है। तो अगर प्लस में है तो प्लस में हम अगली संख्या देख लेंगे, ठीक है। अगर प्लस में दिया हुआ है तो नेक्स्ट संख्या देख सकते हैं, और अगर माइनस में है तो पिछली संख्या, ठीक है। तो 5 से आगे क्या आता है, 6 आता है, तो 6 का देखते हैं फैक्टराइजेशन होगा क्या जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। हाँ, तो 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6 और 3 में से 2 गए तो 1, इसका डिफरेंस भी 1 हो गया। तो अब इसका आंसर हो गया भाई 3 और 2 के बीच की संख्या, 3 व 2 के बीच, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। प्लस वाले में लेना है हमें नेक्स्ट संख्या, और अगर माइनस में है तो हम प्रीवियस संख्या ले सकते हैं, 5 से छोटी संख्या हम ले सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट संख्या, 11 माइनस के अंडरूट में 11 माइनस में अंडरूट में 11 माइनस में अंडरूट में 11, ये भी हमारा अनंत तक का, इनफाइनाइट तक का। अब 11 11 के फैक्टर करके देखो भाई, 11 के फैक्टर नहीं कर सकते ना हम किसी भी संख्या में, तो 11 से पीछे की संख्या देख लो, 11 से पीछे क्या आएगी, क्योंकि माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, अगर माइनस दिया हुआ है तो पीछे देखेंगे 11 से, ठीक है। और अगर प्लस होता है, यहाँ पे अगर प्लस होता है तो 11 से अगली संख्या देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ माइनस है तो 11 से हम पीछे की संख्या देखेंगे, तो 11 से पीछे भाई क्या होगा, यानी कि, तो भाई ये दिया हुआ है तो 11 11 भी नहीं टूटेगा, इससे पीछे आएगी 10, तो 10 5 दूनी 10, पर इसका डिफरेंस तो नहीं आने का ना, 1 नहीं आने का, 5 में 2 गए तो ये 3 बचा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप सोच 9 देख लो, तो 9 भी नहीं भाई, 9 3 3 जा 9 हो, इसका डिफरेंस भी वो नहीं आएगा, 1 नहीं आने का। अब 9 से पीछे क्या आएगा, 8, 8 भी नहीं होगा भाई, क्योंकि 4 2 जा 8 होगा, 4 में से 2 गए 2 बचा, ये भी नहीं है। अब क्या बचा, 8 के बाद 7 आया, तो 7 तो भाई वो होता ही नहीं मल्टीप्लाई किसी का भी, दो संख्या का मल्टीप्लाई नहीं होता जिससे 7 आ जाए। अब 6 आया, तो 6, हाँ 6 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6 होता है, और 3 में से 2 गए 1 बचता है, तो हमारा आंसर हो गया 3 व 2 के बीच, ठीक है। माइनस वाली संख्या में हमें पीछे वाला देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3 व 2 के बीच में, ठीक है, ठीक है। ये भी हमारा अनंत तक का होगा 11 को, जैसा कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो यहाँ पे माइनस दिया हुआ था, तो उसमें हमने 11 से पीछे की संख्या देखी थी, ठीक है। अब ये 11 है तो 11 का 2 का फैक्टर नहीं होता, जिससे कि माइनस भी 1 आ जाए, नहीं होता ना, तो इससे अगली संख्या देख लेते हैं। तो अगली संख्या होगी भाई 12, 12 का फैक्टर होगा 4 तिया 12, और 4 में से 3 गए 1 बचा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भाई 4 व 3 के बीच, ठीक है। और पिछले जहाँ पे यहाँ माइनस था तो उसका क्या आंसर आया था, उसका आंसर आया था 2 और 3 के बीच में, ठीक है। और प्लस वाले में आगे का देख लेंगे और माइनस वाले में पीछे का देख लेंगे, अगर इसका फैक्टर नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखते हैं भाई 19 19 19 प्लस में अंडरूट में 19 प्लस में अंडरूट में 19, ये भी इनफाइनाइट तक का है। तो अब 19 को भाई तोड़ लो दो संख्या में, भाई 19 तो किसी में भी नहीं टूटेगा क्योंकि 19 किसी का भी फैक्टर नहीं होता। तो अगर प्लस में है तो 19 से अगली संख्या हम देख लेते हैं, 19 से आगे क्या आएगा भाई 20, तो 20 का फैक्टर किया हमने 5 का 20, और 5 में से 4 गए 1 बचे, इसका डिफरेंस, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया भाई 5 व 4 के बीच, ठीक है। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम फिर 19 से पिछली संख्या देखते, अगर यहाँ पे माइनस बाई चांस हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, देखो अगर हमने यहाँ पे माइनस कर दिया तो फिर क्या हो गया, 19 तो नहीं टूटेगा, 18 18 36 18 होता है तो ये भी नहीं टूटेगा क्योंकि इसका डिफरेंस 1 नहीं आएगा।
18 के पीछे क्या 17 17 का फैक्टर हम नहीं कर सकते, 17 से पीछे 16 16 का फैक्टर नहीं कर सकते, और 16 से फिर क्या हो गया 15, 5 दिया 15 वो भी नहीं हुआ, 15 15 से नीचे हो गया 14, 14 का भी नहीं कर पाएंगे हम, 7 दूनी 14 होता है, डिफरेंस नहीं आएगा, और 14 से पीछे क्या आता है 13, 13 का भी नहीं होगा, और उससे नीचे क्या आएगा 12, तो 12 का कर पाएंगे हम, तो 4 तिया 12 और 4 माइनस 3 तो 1, और इसका आंसर आ जाएगा भाई 3 व 4 के बीच। देखो भाई अगर ये प्लस में है, पर अगर ये प्लस में है तो प्लस में तो इसका आंसर आएगा 5 व 4 के बीच, और अगर ये माइनस में है तो इसका आंसर आएगा 3 और 4 के बीच। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।